ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज बाजारों से आशीष जो हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, वो थोड़े से कमजोरी के देखने को मिल रहे हैं। खासकर अमेरिकी बाजार पर अगर हम नजर डालें तो वहां पर इंडाइसेस जो है करीबन 200-250 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। पर कहीं ना कहीं ओवरऑल मूड माहौल जो है भारतीय बाजारों का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 100 अंकों की गिरावट के साथ अभी कारोबार कर रहा है, बट परसेंटेज वाइज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस पर हमें ध्यान देना है, करीब आधे % की ही गिरावट है। तो मामूली गिरावट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे यहाँ पर, और स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं जिस लेवल पे जो बेस है एसजीएक्स निफ्टी का, उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमें आगे आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेस बिल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। 17,500 17,700 के लेवल्स पर लगातार जो है एक पोजीशन बिल्डअप हो रही है, बेस बिल्डअप हो रहा है और उसके बाद एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल अगर आप अमेरिकी बाजारों की तरफ नजर डालें तो वहां पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कल गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला था, पर दूसरी तरफ जो स्पेसिफिकली यूरोपियन मार्केट्स है वहां से मिले जुले हमें संकेत देखने को मिले। दो इंडाइसेस जो थे पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए दिखे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो FTSE 100 है वहां पर थोड़ा 0.7-0.8% का उछाल अच्छा देखने को मिला। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो मूड माहौल है, वो अभी तो नेगेटिविटी की तरफ है, पर कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि बाजार जब खुलते हैं तो पॉजिटिविटी कितनी आती है। यानी शुरुआत तो देखिए गिरावट के साथ हुई और अभी भी फिलहाल आप देखें तो आधे % की गिरावट जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं बाजार में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो एवरग्रांड के बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको एक किस्त मिली नहीं है, तो इसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। कल इनकी एक किस्त ड्यू थी इंटरेस्ट पेमेंट की, तो उनको मिली नहीं, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। हालांकि काफ़ी हद तक आप देखिए कि फैक्टर हो भी सकता है कि दिन के दौरान बढ़िया रिकवरी देखने को मिले। लेकिन कुशल, आज की जो लिस्ट है ना वहाँ पर फोकस करें, इससे पहले कल का रिकैप देख लेते हैं। कल का दिन बहुत ही शानदार देखने को मिला था। मैं अपनी सूची के जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो एमएसटीसी कैश का स्टॉक बताया था, पूरे कन्विक्शन के साथ बताया, तो करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए, आपको स्टॉक मैंने बताया था कितने सारे स्टॉक हमारी लिस्ट में ऐसे देखने को मिले थे जहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था। कुशल, आपकी भी लिस्ट में ना बहुत सारे स्टॉक से टाटा मोटर्स मुझे नाम याद आता है जो आपने बताया था। 3-4 स्टॉक्स कल काफी अच्छा प्रदर्शन। जीओसीएल कॉर्पोरेशन 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा और ये मेरी बेस्ट पिक में भी शामिल था। इनफैक्ट आईपीएल स्टॉक में टाटा मोटर्स मैंने बताया था, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो करीब 9-9.5% की तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। और अच्छी बात यह है कि आशीष, जो भी हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए ना, वहां पर लोगों को खरीदारी का मौका मिला, तो वो काफी एक्शनेबल आइडियाज थे। देखिए, एमटार टेक्नोलॉजीज बताया 10% आई, 4% के अंबर एंटरप्राइज में, सोलार इंडस्ट्रीज, रूट मोबाइल, है ना, ये सारे टेक्निकल्स कॉल थे। आईएक्स आप देखो 15% की तेजी कल के सत्र में दिखाता हुआ नजर आया। जो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे, वहां पर भी बेहतरीन तेजी देखने को मिली। तो डेफिनेटली काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे हमारे कल के सत्र में जिस तरह से परफॉर्मेंस कल हमें देखने को मिली। तो चलिए, ये तो हो गई कल की बात, पर आज आपने किस तरह से सूची डिजाइन की? आज आप शुरुआत कर लीजिए। कैश का स्टॉक बताइए कि कौन सा है आपकी लिस्ट में। चलिए आशीष, तो सबसे पहले अपनी पारी की शुरुआत करते हैं और कैश स्पेस में मेरा आज का स्टॉक है शेफलर इंडिया का, जहां पर आपको नजर रखनी है और यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। दरअसल यहां पर खबर आ रही है कंपनी के लिए कि 28 अक्टूबर को कंपनी का नतीजों के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर भी फोकस है। तो डेफिनेटली जब भी ऐसी खबरें आती हैं, हमने आईआरसीटीसी को लेकर भी सिमिलर सा रुझान देखने को मिला, जिस तरह से स्टॉक स्प्लिट की खबरें उसमें आती हुई नजर आ रही थी, एक्सपेक्टेशंस वैसी बन रही थी। एफएल इंडिया स्टॉक स्प्लिट के बाद फिर से 5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। तो बाजार में जो हाई प्राइस स्टॉक है वहां पर जब भी स्टॉक स्प्लिट की खबरें आती है आपको यहां पर तेजी देखने को मिलती है। तो शेफलर इंडिया पर नजर रखिए, 7,433 रुपए ये आपका टारगेट रहेगा आज के लिए। 7144 रुपए ये हमारा स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना है। आशीष, आपका पहला कॉल। देखिए, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये कैश का स्टॉक मैंने चुना है। जिस प्रकार से कल के सत्र में बड़ा मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिला, इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि अगर आज थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आता है या साइडवेज चलता है ना, तो एक मौका होगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि उसके बाद से लगातार रनअप देखने को मिल सकता है। तो स्पेस मुझे काफी बढ़िया लगता है। 384 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाने करीब 7 रुपए नीचे, यानी 360 रुपए का दिन के दौरान हो सकता है कि अच्छी रिकवरी, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिले। लिस्ट को आगे बढ़ाते कुशल, अगली हमारी कैटेगरी फ्यूचर्स की, और यहाँ पर मैंने देखिए बैटरी स्टॉक चुना है। हमारा राजा बैटरी स्टॉक में काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। बाजार कहां से कहां पहुंच गया, काफी सारे सेक्टर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में भी देखे तो भरपूर रफ्तार देखने को मिल रही है। लेकिन स्पेसिफिकली जो बैटरी बनाने वाली कंपनीज
कंपनीज है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इन्हें वेट डाउन कर रहा है, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर निचले स्तरों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और फर्दर अगर थोड़ी भी तेजी आती है तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो हमारा राजा के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे करीब करीब 800 रुपये, ये पहला लक्ष्य है, पार हो गया तो एक बार रिव्यू करेंगे। 763 मेरी तरफ से स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो अमर राजा पर आपको फोकस रखना है। यहाँ पर फ्यूचर्स पिक आशीष की तरफ से आती हुई दिख रही है। मेरी तरफ से इस कैटेगरी में जो कॉल है वो है आईटी स्पेस से और HCL टेक का निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। कल के सत्र में भी TCS का जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था उसके बाद कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पर बाइंग आती हुई नजर आ रही है। HCL टेक पर इसलिए भी क्योंकि अगर आप लार्ज कैप स्पेस में जितने भी नंबर्स अभी आने वाले हैं इस हफ्ते उस पर फोकस डालें तो HCL टेक रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। मार्जिन्स पर भी ज़्यादा दबाव नहीं एक्सपेक्टेड है, तो HCL टेक पर फोकस बनाइए। यहाँ पर अच्छी तेजी आज आपको देखने को मिल सकती है। 1340 रुपए ये आपका टारगेट रहेगा आज के लिए और 1290 करीबन जो है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए फ्यूचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए, अब ऑप्शन कैटेगरी पर फोकस डालिए। कल मैंने आपको IEX बताया था, वहां पर अच्छी तेजी बनी और आज मेरी सूची में है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। यहाँ पर फोकस रखना है, अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से GM ब्रेवरीज आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इनफैक्ट एंटायर आप देखिए जिस तरह से फेस्टिव सीजन और जो अभी मूड माहौल बना हुआ है पर्टिकुलरली लोगों के लिए, वो एक फंडामेंटल रीजन भी है इन सब स्टॉक्स के चलने का। चाहे आप रिटेल कैटेगरी में लीजिए या होटल स्पेस में या फिर जो भी ट्रैवल बुकिंग रिलेटेड स्पेसिफिक स्टॉक्स है वहां पर भी आपको बड़ा फोकस बनाकर रखना है क्योंकि अगली तिमाही की जो अर्निंग्स हैं वो काफी बेहतरीन देखने को मिल सकती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर फोकस रखिए। 900 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी कीजिए। करीब 30 रुपए की प्राइसिंग है, 45 के टारगेट के लिए 24 रुपए आपको स्टॉप लॉस बनाना है। अच्छा देखिए, ऑप्शंस के माध्यम से मुझे पसंद आ रहा है सन फार्मा। थोड़े समय पहले मैंने आपको टेक्नोपिक के लिहाज से भी ये स्टॉक बताया, वहाँ से काफ़ी बढ़िया तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए प्ले करने का बढ़िया मौका नजर आ रहा है। 830 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और हो सकता है कि दिन के दौरान या फिर बहुत से बहुत 2 दिन का आप इस कॉल ऑप्शन को समय देंगे। 830 की कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा 30 रुपये, स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब करीब 22 रुपये का। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉल्स तो होंगे डिस्कस, लेकिन अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पिक से डिस्कस करते हैं। टेक्नोपिक और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए कुशल मुझे पसंद आ रहा है दिग्गज HDFC बैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि SGX निफ्टी आपको करीब करीब 90 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, ऐसे में स्वाभाविक है कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है ना वो जितने निचले स्तरों पर आपको मिलेंगे मुनाफा उतना बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब देखिए कि जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स के क्वार्टरली हाइलाइट्स आ रहे हैं, एक बात तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि यहाँ से नजर आ रहा है कि करीब करीब 300 रुपये तक के जो मूव है ना बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी करेंगे HDFC बैंक में। 1600 करीब 65 रुपये के आसपास का लक्ष्य जो है मैं मान रहा हूँ कि 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने तो जो है यहाँ पर ऊंचे लक्ष्य भी दे रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो 1615 रुपये का बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दिन के दौरान भी हो सकता है कि बाजार में जब रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक जो है रिकवरी में सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। HDFC बैंक की मेरी तरफ से टेक्नोपिक। आशीष, कोइंसिडेंस है कि आपकी बातों का असर मैं यही देख रहा था कि SGX निफ्टी पर किस तरह की चाल आती हुई दिख रही है। 20-25 अंकों की रिकवरी अभी हमें देखने को मिल गई है। जब आप ये बात कर रहे थे पूरा रिकवर होना चाहिए कुशल, तब मजा आएगा। डेफिनेटली तो हो ही जाएगा ना, जैसे ही वापस मार्केट खुलेगा और HDFC बैंक पर आपका कॉल है तो हो सकता है कि उसके सपोर्ट से SGX निफ्टी जो है और ज्यादा तेजी बनाता हुआ नजर आए आज के सत्र में। तो चलिए इस पर नजर रहेगी हमारी। इसके अलावा इनफैक्ट टेक्नोपिक पर मैंने जो स्टॉक चुना है आज एक मात्र बिकवाली का काउंटर है जहां पर आपको फोकस रखना है और वो है GSPL का। मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं इन सब स्पेसेस में थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है और इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल बाजारों में जो सुस्ती आई है उससे GSPL जो है सबसे हाई बीटा काउंटर्स होता है इंटायर मेटल पैक में। और जिस तरह का इनफैक्ट कल के सत्र में इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर बिकवाली आपको कल के सत्र की आज भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है और इसीलिए GSPL मैंने अपनी सूची में शामिल किया है एज ए टेक्नोपिक, जहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 410 के लक्ष्य के लिए 417 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है डेल्टा कॉर्प का। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, इनफैक्ट कई दिनों से काफी सारे हमारे एनालिस्ट में इनको पसंद आ रहा है, खासकर आशु मदान जी इस पर काफी बुलिश काफी दिनों से होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका एक फंडामेंटल रीजन भी है, जिस तरह से आप फेस्टिव सीजन और जो हॉलीडे सीजन चालू होता हुआ दिखा है और गोवा में आप देखिए डेल्टा कॉर्प पर्टिकुलरली जो है काफी अच्छी इनकी प्रेजेंस है, सिक्किम में भी इनके कसिनोज है। तो अब रुझान जो है इन सब स्टॉक्स पर बढ़ता जाएगा। वैसे भी इनके जो नंबर्स आते हुए दिखे आशीष, मैंने एक चीज नोट की, नंबर्स भले ही आपको खराब दिख रहे
रहे हों क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेसिस पर जो इम्प्रूवमेंट है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हुई दिखी है। खासकर अगर आप EBITDA घाटा देखें तो 45 करोड़ था पिछले साल, इस बारी वो केवल 19 करोड़ का रह गया है। साथ ही कंपनी की आय में 38 करोड़ के मुकाबले 74 करोड़ की बढ़त हमें देखने को मिली है और कंपनी का जो घाटा है, जो बॉटम लाइन है, 55 करोड़ का घाटा था पिछले साल और अब 22 करोड़ का ही घाटा केवल रह गया है। और जिस तरह से यहाँ पर फंडामेंटल स्टोरी बनती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाली जो तिमाही है उसके नंबर्स बेहद स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रखकर डेल्टा कॉर्प मैंने अपनी एज ए फंडा पिक चूज किए हैं। अगले 3 महीनों के लिए आपको 315 रुपए के टारगेट यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, फंडा पिक मुझे पसंद आ रहा है। कजारिया यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया और शायद कुशल मुझे याद आता है कि कोई ऐसा क्वालिटी रियल एस्टेट स्टॉक नहीं है जो हमारी लिस्ट में ना आए हो, रिकमेंड ना किया हो। और आप देखिए कि पिछले महीने में आप देखिए कितने मैसिव बड़े रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी तेजी आ रही है, क्योंकि लगातार जो क्वार्टरली हाईलाइट्स हैं वो शानदार आ रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे सेक्टर बजेंगे। और मुझे याद आता है सबसे पहले थीम आइडेंटिफाई हमने तब की तब जब निफ्टी रियलिटी में 11 साल के जो स्तर है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और मैंने कहा था कि आपको जो स्टॉक पसंद आता है आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन अब वक्त है ना थोड़ा सा एंसेलरी के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि रियल एस्टेट चलेगा तो ये सारे स्टॉक्स भी जो है यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से फंडा पे क्या, कजारिया सेरामिक्स 1400 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। 1246 के आसपास की क्लोजिंग है, 1240 का टाइट स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है IPL यानी निवेश के लिहाज से स्टॉक। मुझे पसंद आता है UBL। पूरा लिकर स्पेस बहुत ज़्यादा बजेंगे। आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि फेस्टिव है, डिमांड है, लोग बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। लेकिन UBL में ना एक चीज़ मुझे बहुत मतलब कंसर्न नहीं, मैं बताऊँ बहुत बढ़िया लगती है कि उन्होंने धीरे धीरे जो है ना इन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स में पेनिट्रेट कर दिया। इनकी जो ग्रोसरी स्टोर्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी 0% अल्कोहल वाली जो बियर है वो क्राफ्ट बियर जैसे आप समझ सकते हैं, रैडलर नाम है उसका, वो जो है अब आपको ग्रोसरी स्टोर्स में काफ़ी लंबे समय से मिल रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये कर रहे हैं पेनिट्रेशन। इनकी जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू हो तो है ज़बरदस्त और बिजनेस के तो क्या कहने, मतलब कस्टमर खुद जाता है और ब्रांड लॉयल्टी भी लगातार सालों तक रहती है। तो 9 से 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 2000 के पार जाएगा। चलिए, IPL स्टॉक पर मेरा फोकस भी इसी थीम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डेल्टा कॉर्प के बाद मेरी नज़र इंडियन होटल्स पर है। ये भी हमारे काफ़ी समय से रेडार पर है। जिस तरह की तेज़ी 160-170 के लेवल से लगातार इस स्टॉक में देखने को मिली है, फर्दर अपमूव जो है आपको आगे अगले 3 महीनों पर भी आता हुआ दिख सकता है। फेस्टिव डिमांड है, जिस तरह से पेंटअप डिमांड है, रिवेंज ट्रैवल है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इनकी ऑक्यूपेंसी पर भी आता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर काफ़ी अच्छा शूटअप हमें देखने को मिल सकता है और प्राइस रियलाइजेशन भी अच्छी रहेगी। जो एवरेज रूम रेंट है वो भी कंपनी का बेहतरीन साइड पर बढ़ता हुआ दिख सकता है और क्वार्टरली नंबर्स यही रिफ्लेक्ट करते हुए दिखेंगे अगली तिमाही के। तो उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टॉक भी अपनी सूची में शामिल किया है। निवेश के लिहाज से IPL स्टॉक अगले 3 महीनों में 265 रुपए का टारगेट आपको इंडियन होटल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है न्यूज़ के दम पर, और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो शुगर को लेकर है। आशीष, लगातार ये सेक्टर जो है खबरों के लिहाज से ही फोकस में बना हुआ है और अब जैसा कि आप हेडलाइंस में भी बता रहे थे कि जो शुगर, रॉ शुगर की कीमतें हैं वो 4.5 साल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आई हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस वजह से आपको तमाम शुगर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उस पर आज नजर रखनी है। बलरामपुर चीनी मैंने चुना है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। अच्छा अपमूव आज इस खबर के दम पर आता हुआ दिख सकता है। 385 के लक्ष्य के लिए 368 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, न्यूज़ के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है, साल दर साल, तिमाही दर तिमाही, हर लिहाज से आप देखें कि तो जो आंकड़े आए वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब स्टॉक है सस्ता, 20 रुपये 80 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। हो सकता है कि मैं फिर से कहता हूँ कि जो स्टॉक आपको ऑलरेडी ज़्यादा तेज़ी के साथ प्री ओपन में दिखे ना, एक बार के लिए छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ भरपूर है आपके पास। 22 रुपये 25 पैसे ये लक्ष्य होगा, 20 रुपये 30 पैसे का लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बीटन डाउन स्टॉक है तो आज हो सकता है कि बड़ा बाउंस यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हो गए डिस्कस, लेकिन कुशल बची आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है कुशल V2 रिटेल का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में स्टॉक में बढ़िया आया ब्रेकआउट और पूरा स्पेस है बजिंग, लेकिन क्योंकि बाजार आपको दिखा रहे करीब करीब 100 अंकों की गिरावट, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बाजार खुलने दीजिए, देखिए कि किस प्रकार का मोमेंटम है। जितना नीचे खरीदोगे उतना बेहतर होगा। 175 ये धीरे धीरे स्टॉक जाएगा, इंट्राडे में नहीं होगा, BTST में भी नहीं होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। 158 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडियन बैंक। यहाँ पर देखिए कि सरकारी बैंक्स में सबसे बेहतरीन एसेट क्वालिटी अगर किसी की है
तो इंडियन बैंक की है, स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, अपडेट्स भी बैंकों के बढ़िया आ रहे हैं, तो 154 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे, 5 रुपए नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में गुजरात पिपाव। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है डेली चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं, यानी ये दर्शा रहा है कि जो स्मार्ट हैंड्स है, पीएमएस है, फंड्स हैं, लगातार धीरे 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 स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। 116 ये बहुत जल्दी विजिबल है, 108 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है आशीष मेरी तरफ से डिवीज लैब का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है कि मर्क ने कोविड की जो दवा है मोलनुपिरावीर, उसको यूएस एफडीए में अपनी मंजूरी के लिए उन्होंने जो है रिक्वेस्ट फाइल कर दी है। तो डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि डिवीज लैब जो है वो मर्क का सबसे बड़ा एपीआई सप्लायर है। तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। करीब 5300 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आज खरीदारी कीजिए। 5100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है माई चॉइस में मवाना शुगर का। तो बलरामपुर चीनी के साथ साथ दूसरा जो स्टॉक है शुगर स्पेस से मवाना शुगर, इसको भी आप खरीद कर चलिए, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर भी आ रहा है। तो खबर तो है ही, रॉ शुगर की जो कीमतों में उछाल आया है, साथ ही ये जो दूसरा अपडेट है इसके लिए 92 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 87 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी कॉल है जीएचसीएल पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए पिछले 15 दिनों में 44% की बढ़त सोडा ऐश की कीमतों में हमें आती हुई नजर आई है। और जीएचसीएल जो है इनका सोडा ऐश से करीब 60% रेवेन्यू आता है। तो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक जो है हमें जीएचसीएल में देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपको सोडा ऐश की कीमतें जो हैं बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो जीएचसीएल पर फोकस रखिए। 450 के टारगेट के लिए 435 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए 20 स्टॉक सीरीज तो हो गई है पूरी कुशल, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर 384 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। हमारा राजा बैटरीज में बढ़िया टर्न अराउंड 800 रुपए का लक्ष्य होगा। सन फार्मा में 830 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली शानदार तेजी देखने को मिल सकती है एचडीएफसी बैंक में, और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है कजारिया सेरेमिक्स। निवेश के लिए आज से खरीदना यूबीएल 2000 रुपए का लक्ष्य होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो अपडेट्स आए बढ़िया है, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। V2 रिटेल में 175 का लक्ष्य होगा। इंडियन बैंक में आएगी तेजी। और गुजरात पिपाव में बन रहे छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम, 116 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एचडीएफसी बैंक। बैंक्स के जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे बहुत ही शानदार है, आगे जाकर रिजल्ट्स भी बढ़िया आएंगे। 1665 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होने वाली है शैफलर इंडिया की 28 तारीख को, इस पर नजर रहेगी, तो खरीदारी कर चलिए। साथ ही एचसीएल टेक में अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलनी है। जीएम ब्रीवरीज के नतीजों पर भी आज नजर रहेगी। जीएसपीएल के फ्यूचर्स थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। डेल्टा कॉप अगले 3 महीनों में 315 रुपए के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। नतीजों में काफी ज्यादा सुधार सालाना आधार पर आता हुआ दिखा है। आईपीएल स्टॉक में इंडियन होटल्स पर फोकस रखिए, अगले 3 महीनों में यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही जिस तरह से शुगर की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, बलरामपुर चीनी और मवाना शुगर आपकी फोकस लिस्ट में रहना चाहिए। डिविज लैब यहां पर भी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। और जीएचसीएल जिस तरह से सोडा ऐश की कीमतें बढ़ी हैं उस पर फोकस रखना है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए डेल्टा कॉर्प। अगले 3 महीनों में 315 रुपए के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो अगले क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वहां पर फैक्टर इन हो सकती है। तो चलिए स्टॉक्स और रिकैप दोनों के डिस्कस। लेकिन कुशल देखिए एसजीएक्स निफ्टी भारी गिरावट दिखा रहा है, करीब 100-105 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा अहम कि यहाँ पर जो गिरावट है क्या ये बढ़ती जाती है या फिर दिन के दौरान आती है रिकवरी, इसके ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज देखने को मिल रहा है, क्योंकि शो की शुरुआत में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय बाजार में एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए तो दिखा रहा है गिरावट, लेकिन जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, वहाँ से भी कुछ खास बढ़िया अच्छे संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि एवरग्रांड का जो कल बॉन्ड होल्डर्स को एक पेमेंट मिलने वाला था वो मिस हो गया है। तो इसके चलते भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जो मूड माहौल है ना वो थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग में देखिए करीब 1% की गिरावट है। निकाई 225 करीब 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शंघाई कॉम्पोजिट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आधे % से ज़्यादा की जो गिरावट है आपको यहाँ पर नजर आएगी। यानी जो एशियन पैक है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट्स हैं यहाँ पर भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और एसजीएक्स निफ्टी है ना, यहाँ पर भी आप देखिए कि पूरे 100 अंकों की जो गिरावट है, फिलहाल 96 अंकों की गिरावट जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट इसके साथ साथ आप एफआईआईज का भी अगर आंकड़ा देखिए तो कल के सत्र में 1300 करोड़ रुपए की कैश सेगमेंट में इन्होंने बिकवाली की है। और लगातार बिकवाली का दौर जो है यहाँ पर जारी होता हुआ दिख रहा है। साथ ही कच्चा तेल यहाँ पर भी
इंक्रीज जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। करीब 1.5% की जो तेजी है आपको कल के सत्र में कच्चे तेल में भी बनती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है, जो सेंटिमेंट है, वो तो थोड़ा वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। पर देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजार जो है रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 100 अंकों की गिरावट के साथ जो है एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आज भारतीय बाजारों पर हमें आता हुआ नजर आएगा, जब हमें प्री ओपनिंग और ओपनिंग के सेशन आते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, हमने अपनी तरफ से तो कमेंट्री कर दी है भारतीय बाजारों के लिए, पर मोर इंपॉर्टेंटली किस तरह से आज भारतीय बाजार जो है ग्लोबल क्यूज का संकेत लेकर आगे बढ़ेंगे, इन सब को जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।